मैथ का जो है क्लास 10 का चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 को हम कई सारे पार्ट में बांटने वाले हैं, जितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक जो हम उठाए हैं वो है दी हुई संख्या को अपर्याय संख्या साबित करना। नहीं, इसके अलावा उसमें एलसीएम पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है, जितने मेथड से एलसीएम एचसीएफ होता है वो सब पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, दशमलव भिन्न को परिमेय में बदलना, परिमेय को दशमलव में भिन्न में बदलना, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। सवाल हमारा है कि √2 एक अपर्याय संख्या, ये आपको प्रमाणित करना है, साबित करना है। ठीक है, इस बेस पे बहुत सारा सवाल हम बनाएंगे अभी प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहला जो लाइन लिखते हैं ना, वो लिखते हैं कि यदि संभव हो तो मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ √3 को साबित करना रहता तो लिखते हैं यदि संभव हो तो मान लिया √3 एक अपर्याय संख्या है। चूंकि हमको √2 को साबित करना है तो हमने लिखा √2 एक परिमेय संख्या है। साबित अपरिमेय करना है तो मानेंगे क्या? परिमेय संख्या। पहला लाइन आपका पहला स्टेटमेंट हुआ। फिर आप लिखते हैं इसलिए परिमेय संख्या की शर्त। और परिमेय संख्या की शर्त क्या है, परिभाषा क्या है कि परिमेय संख्याएं a/b के रूप में होती हैं क्या, जहां b जो है वो 0 नहीं होता है और a और b के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा, सेकेंड लाइन है कि इसलिए परिमेय संख्या की शर्त से √2 = a/b। क्या? क्योंकि परिमेय संख्या a/b के रूप में या p/q के रूप में लिखते हैं तो √2 = a/b लिखेंगे। और ये बात लिखेंगे जहां b ≠ 0 तथा a और b के बीच क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। पहले लाइन दूसरा लाइन, ये याद रखना है। दो लाइन हुआ, तीसरा लाइन। अब करते क्या है, इन ये दो पक्ष है, दो साइड है, ये LHS है और ये RHS, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। तो वर्ग किए, देखिए √2 का स्क्वायर किए, वर्ग मतलब, और a/b का भी स्क्वायर। ये हमारा लाइन तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा लाइन है, तीसरा स्टेप कहिए, ये खत्म हो गया। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर तो √4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो हमने √2 का स्क्वायर यहाँ क्या लिखा? 2। फिर a का स्क्वायर करेंगे तो a² हुआ और b का स्क्वायर करेंगे तो b²। तो आया हमारा अगला स्टेप 2 = a² / b²। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे b² है, b² का मतलब है b × b। तो हम क्या किए, एक b को हम इसके साथ में, ये अब 2b हो गया। बच क्या गया? ऊपर का तो a² बचा हुआ है, नीचे एक b बचा ना, क्योंकि b × b में एक b हम यहाँ भेज दिए। अब हमारा स्टेप आया है 2b = a² / b। और यही लाना है हमको हर एक सवाल में, जो अपरिमेय संख्या साबित करना होगा, अकेला कोई नंबर होना चाहिए। √2, √3, √5, √7, √11 जो आगे देने वाले हैं, अगर वैसा फॉर्मेट में है वो, तो हमको अंत में ऐसे लाना है। इस संख्या एक b के साथ आएगा, जो बचेगा इसको लिखना है। अब क्या है कि 2b क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और a² / b क्या है? परिमेय संख्या है ना। ये बात हम यहाँ लिखे हैं कि चूंकि 2b एक पूर्णांक है तथा a² भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बनाए हैं उस आधार पर पूर्णांक और परिमेय संख्या बराबर आना है। नहीं, इस प्रकार पूर्णांक संख्या बराबर परिमेय संख्या, लेकिन ये संभव नहीं है। वो बात, क्योंकि पूर्णांक अलग चीज है, परिमेय संख्या अलग चीज है, हमने लिखा, लेकिन यह संभव नहीं है। इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। क्या माने थे हम कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा मानना तो गलत हो गया। तो परिमेय नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? अपरिमेय। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रॉब्लम कहाँ फंसता है सो बताया। NCERT ने जो बनाया है आपके बुक में सॉल्यूशन, वो ये मेथड नहीं है, उसका एक अलग मेथड है, थोड़ा सा इससे ज्यादा टफ पड़ता है। ये आसान है, उसकी वजह से बोलने वाले लोग जो कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, और एग्जाम्पल देंगे कि 4 को तो हम 4/1 लिख सकते हैं, तो 4 पूर्णांक है, 4/1 तो परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये b है, ये a/b है, मतलब दोनों अलग अलग संख्या है। b यहाँ पे, यहाँ 4 है तो यहाँ भी नीचे 4 होना चाहिए, और ऊपर कोई दूसरी संख्या हो, तो ऊपर कोई भी संख्या होगी अगर, तो वो इसके बराबर कभी नहीं होगी, क्योंकि दो अलग अलग संख्या है।
केवल यहाँ बी लिखते अगर तो मान लेते कि भाई बी और बी तो इक्वल हो सकता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। इसलिए कभी भी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होगी यदि अंश और हर अलग हो और उसका हर इसके बराबर पूर्णांक के बराबर है ना भाई, यहाँ बी है यहाँ बी है, तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्रॉस क्वेश्चन कोई करेगा वहां पे आप ये समझा सकते हैं कि हमको आप कोई भी एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें पूर्णांक और परिमेय इक्वल है, तो कहेंगे 4 और 4 बटा 1, ठीक है 4 और 4 बटा 1 जो बता रहे हैं 4 है, मान लीजिए हम 4 को b मान लें, ठीक है 4 को क्या मान लें b। आप यहाँ पर आ रहे हैं फिर 4 बटा 1, तो यहाँ पे तो b नीचे में है, आप b को नीचे करके बताइए, आई मीन हर पे रखिए b को और अंश कोई नंबर लाके बताइए कि दोनों इक्वल है, कभी नहीं है। इसलिए इस मेथड में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ये मेथड केसी सिन्हा में और भी पब्लिकेशन में बनाया हुआ 3-4 मेथड से इसको बनाते हैं, तो एकदम परफेक्ट मेथड है, आसान मेथड है। दूसरे मेथड से बनाइएगा वो बहुत ज्यादा जटिल होगा जाएगा और परेशानी होगी, ठीक है। तो 2b पूर्णांक है और a स्क्वायर b क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के बराबर आया जो संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए √2 क्या होगा, अपरिमेय। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए और हर एक सवाल को अभी हम देने जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसी बेस पे बना के रखिए, ठीक है। हम अभी लिखते हैं, आप लोग बना चुके हैं ना इसको, अब हम आपको सवाल लिखते हैं, प्रैक्टिस लिखते हैं। प्रमाणित करें कि निम्न, ठीक है, संख्याएं, हाँ एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और उस संख्या में हम सवाल दे रहे हैं √3, √5, √7, √11, √13, √17, √29, √31, बस इतना ही सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 9, इसको आप बिल्कुल इसी बेस पे बनाइएगा और बना के लिए, ठीक है। फिर अगले मतलब पार्ट में हम अगला टॉपिक, अगला वेराइटी देखेंगे। टॉपिक तो वही रहेगा, ऊपर में साबित करना, संख्या वहां बदल देंगे, ठीक है। तब उसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। इस तरह की किसी भी संख्या को आप इसी फॉर्मेट पे बना सकते हैं। तो चलिए नहीं लिखे